हेलो दोस्तों, आज हम द पावर ऑफ हैबिट चार्ल्स डुहक की किताब की समरी में देखेंगे कि न्यू हैबिट कैसे क्रिएट की जाती है और बैड हैबिट को कैसे रिप्लेस किया जाता है। चार्ल्स डुहक एक अमेरिकन अवार्ड विनिंग राइटर हैं जिन्होंने हैबिट के ऊपर ये पुस्तक लिखी है। जब हमारी हैबिट पड़ जाती है तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं और बिना सोचे ही वो काम अपने आप होता रहता है। जैसे कपड़े पहनते हुए मोबाइल पर बात कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोचा नहीं जाता है। चैप्टर 1 हैबिट लूप, चैप्टर 2 कर्विंग, चैप्टर 3 रिप्लेस द बैड हैबिट विद गुड वंस, चैप्टर 4 हैबिट ऑफ 8 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 5 विल पावर, चैप्टर 6 ऑर्गेनाइजेशन हैबिट, चैप्टर 7 कंज्यूमर हैबिट, चैप्टर 8 पर्सनल हैबिट। चैप्टर 1 हैबिट लूप, इसमें बताया गया है कि एक आदत कैसे लगती है। इसके 3 की स्टेप होते हैं जिनसे हैबिट लूप तैयार होता है। फर्स्ट होता है क्यू, द ट्रिगर, या फिर आप इसे आसानी में कह सकते हैं कि एक इशारा, रूटीन और रिवॉर्ड। रूटीन जो क्यू मिलने के बाद जो रोजाना की जो प्रक्रिया होती है वो रूटीन हो जाती है, और उस रूटीन के जरिए उस हैबिट को करने के बाद हमें जो रिवॉर्ड मिलता है, जो कुछ भी मिलता है, खुशी हो या आपके हिसाब से कुछ भी, वो रिवॉर्ड होगी। क्यू ट्रिगर, संकेत या इशारा जो हमें हैबिट या काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे स्मेल, विजुअल, ऑडियो, थॉट्स इत्यादि। जैसे सिगरेट की फोटो देखकर उसे पीने का मन करता है। रूटीन, ये सेकंड स्टेज है जिसमें क्यू सिर्फ सिग्नल है, परंतु रूटीन से हैबिट पावरफुल बनती है। थर्ड स्टेज रिवॉर्ड, हमारे ब्रेन में बुरी या अच्छी आदत के कंप्लीट होने पर डोपामाइन रिलीज होता है, जिस पर आदमी को खुशी और यूफोरिया का एहसास होता है, और तारीफ होने पर भी ऐसा ही होता है। चैप्टर 2 कर्विंग, वह जिसे हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक करता है उसे कर्विंग कहते हैं। जैसे सुबह उठते ही बाथरूम में जाना और टूथब्रश लेकर अपने दांतों को घिसना, ये काम ऑटोमेटिकली होता है जब हम स्मोकिंग बार बार करते हैं। बट हमारा ब्रेन कहता है छोड़ दो, परंतु जब हमें उससे मिला कोई ट्रिगर मिलता है या कोई विजुअल दिखाई देता है तो वापस से हमें वो सिगरेट पीने की को जी करता है और एक कर्विंग शुरू हो जाती है और वह पूरी आदत पुनः लग जाती है, और उसमें ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है, जिस कारण वो आदत कभी भी रिप्लेस नहीं हो पाती। कर्विंग का इस्तेमाल प्रोडक्ट बेचने में भी किया जाता है। इसमें हम पेप्सोडेंट प्रोडक्ट के उदाहरण से समझते हैं। पेप्सोडेंट एक टूथपेस्ट है। इसकी सफलता के पीछे क्लॉड हॉपकिंस का हाथ था। उन्होंने देखा कि लोगों को टूथपेस्ट के बाद जो मिलने वाला टिंगल टेस्ट अच्छा लगता है। उन्होंने एड में उसी टिंगल टेस्ट के बारे में बताया। इससे लोगों को क्यों मिला और टिंगली टेस्ट की कर्विंग भी होने लगी, इसलिए वह बार बार पेप्सोडेंट को खरीदते थे ताकि वह टेस्ट फील हो सके। इससे प्रोडक्ट की सेल में बढ़ोतरी हुई, और आज भी कई मार्केटियर साइकोलॉजी इफेक्ट को मार्केटिंग में यूज करते हैं। चैप्टर 3 रिप्लेस बैड हैबिट विद गुड वंस, हम बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं सकते, परंतु उसे रिप्लेस कर सकते हैं। चार्ल्स डुहिग ने एक गोल्डन रूल दिया है, उसे याद रखना चाहिए। रिप्लेस द बैड हैबिट्स विद गुड हैबिट्स। इसका मतलब स्मोकिंग को छोड़ना है तो सिगरेट को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी और हैबिट से रिप्लेस कर देना चाहिए। न्यू हैबिट में क्यू और रिवॉर्ड मिले तो वह आसानी से छोड़ने में मदद करती है। स्मोकिंग को पुशअप्स से रिप्लेस कर दे। जब भी स्मोकिंग करने का मन करे पुशअप शुरू कर दे, पर उसे रूटीन में ले। इससे अच्छा फील होगा, बॉडी बनेगी, शीशे में देखने पर खुशी होगी, और कोई आपकी तारीफ करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगा। इससे स्मोकिंग का मन नहीं करेगा और वह बैड हैबिट स्मोकिंग की पुशअप गुड हैबिट से रिप्लेस हो जाएगी। सेकेंड वे टू रिप्लेस द बैड हैबिट्स,
बुरी हैबिट को पेन के साथ जोड़े। स्मोकिंग करने से हमें कैंसर हो सकता है, अल्कोहल से लिवर फेल हो सकता है, जैसे दर्द बड़े भयानक तथ्यों को उन बैड हैबिट्स के साथ जोड़ दे और उन्हें रिप्लेस कर दे। चैप्टर 4, हैबिट एट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हैबिट पर्सनल नहीं होते, उसे आप बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉय में भी अच्छी हैबिट डाल सकते हैं। जैसे वो टाइम पर नहीं आता तो टाइम पर आने के लिए उसमें हैबिट डालने के लिए एक बढ़िया सा क्यों सोचे, उससे बोले कि आप अलार्म लगा ले, फिर रिवॉर्ड के बारे में सोचे। जैसे जैसे कभी वो एम्प्लॉय टाइम पे आ जाता है तो उसे सभी एम्प्लॉय के सामने टाइम पर आने पर उसकी तारीफ कीजिए, जो उसके लिए रिवॉर्ड होगा। चैप्टर 5, विल पावर। जिन लोगों की विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है उन्हें स्मोकिंग एंड बैड हैबिट्स कभी भी नहीं लगती। विल पावर पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मार्शमैलो स्टडी। कुछ वैज्ञानिकों ने बच्चों को एक कमरे में बुलाया और उन्हें एक एक मार्शमैलो दिया और उनसे कहा गया कि या तो इन्हें खा लो या 15 मिनट वेट करें तो उन्हें एक और मार्शमैलो मिलेगा। ज़्यादा बच्चों ने मार्शमैलो खा लिया, परंतु 30% बच्चों में 15 मिनट वेट करने की विल पावर थी। उन्होंने 15 मिनट वेट किया और उन्हें अब एक के बदले 2 मार्शमैलो मिले और उन्होंने उससे खुशी मिली। आगे चलकर देखा गया कि वेट करने वाले बच्चों के एग्ज़ाम में अच्छे अंक आए और ज़िंदगी में भी ज़्यादा सफल हुए, परंतु जिन्होंने वेट नहीं किया था वो उनमें से ज़्यादातर असफल रहे। वेट करने वाले बच्चों का विल पावर स्ट्रॉन्ग था, वे मार्शमैलो के लिए टेम्पर्ड नहीं हुए। इन बच्चों में दूरदृष्टि थी, तभी इन्होंने 2 मार्शमैलो का फ़ायदा लिया। शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के चक्कर में न पड़े, विजन लॉन्ग टर्म रखे। सेकंड स्टडी, स्टारबक टेक्निक। लेट स्टारबक के एम्प्लॉय को मुश्किल कस्टमर या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टेक्निक सिखाई जाती है। ट्रेनिंग और उस टेक्निक की ट्रेनिंग से वो उनके आदत में आ जाती है। लेट, LATTE। L, listen the customer first. A, acknowledge the problem। कबूल करे कि एम्प्लॉय की गलती है। T, टेक एक्शन टू सॉल्व इट। उसे सुधार करने के लिए तैयार रहे। सेकंड T, थैंक यू। कस्टमर को थैंक यू बोले। थर्ड E, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन। वो कैसे हुआ उसके बारे में उसे एक्सप्लेन करे। चैप्टर 7, कंज्यूमर हैबिट्स। दोस्तों, कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का इस्तेमाल करती है। यह पाया जाता है कि सामान खरीदने की आदत सब में होती है। ज़्यादातर लोग अपने राइट साइड के प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं, इसलिए शॉपकीपर्स अपने ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट को राइट साइड में मिलते हैं। जैसे सब्जी के साथ धनिया फ्री लेने की आदत, जो धनिया नहीं देता उसके हम जाते नहीं हैं और उससे धनिया लेने के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं, उससे धनिया लेने के लिए कहते भी हैं। अगर हमें कोई बिजनेस सेटअप करना है तो हमें फर्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर को समझना होगी, जिससे हमारे प्रोडक्ट सेल में बढ़ोतरी होगी। चैप्टर 8, पर्सनल हैबिट, जिनसे हम सोसाइटी में सक्सेसफुल होते। इसमें 2 टाइप के बिहेवियर होते हैं। एक्सट्रोवर्ट, जो इनमें वो लोग आते हैं जो कनेक्शन बनाने में निपुण होते हैं, जल्दी से घुल मिल जाते हैं। सेकंड, इंट्रोवर्ट, जो शाय होते हैं, थोड़े समय मिले होते हैं, जल्दी से कोई किसी से दोस्ती नहीं करते। इंट्रोवर्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है, ज़्यादातर जीनियस इंट्रोवर्ट ही होते हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग माई ऑडियो समरी एंड शेयर। आपकी एक शेयर से क्या पता किसी की बुरी आदत सुधर जाए। कमेंट में लिखना कि आप में से कितनों ने ये बुक पढ़ ली और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो इसे
जल्दी से पढ़ लें, क्योंकि ये आपकी हैबिट क्रिएट करने में मदद करेगी और आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी। लाइक ज़रूर करना, आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होता रहूँगा और ऐसे ही दूसरे वीडियो बनाता रहूँगा।